ईशान की तारीफ करती लड़कियों की बातें सुनकर पता नहीं क्यों यश का खून खौलने लगता है। चेहरे पर हल्की जलन और आंखों में चुपचाप उठता गुस्सा। और जैसे ही वह लड़कियों की भीड़ से निकलता है, ईशान तेज कदमों से उसकी ओर बढ़ता हुआ नजर आता है। यश का मासूम दिल जैसे अचानक जोरों से धड़कने लगता है। तभी एक लड़की अचानक उनके बीच आ जाती है, जिससे ईशान को रुकना पड़ता है। लड़की का नाम नैना था, बिल्कुल हुस्न की मूरत। वह बिना झिझक ईशान के पास आती है, अपना हाथ उसके सीने पर रखती है और सेडिक्टिव अंदाज में कहती है, यू आर सो हॉट डार्लिंग। तुम बिल्कुल मेरे टाइप के हो। तुम्हारा नाम क्या है? ईशान उसकी तरफ देखे बिना ही उसका हाथ अपने सीने से हटा देता है और पूरी तरह उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाता है। ये सब देखकर वहां मौजूद बाकी लड़कियां जोर जोर से हंसने लगती हैं। नैना, जिसे हर कोई इम्प्रेस करने वाला समझता था, अपमानित महसूस करती है। गुस्से में ईशान का हाथ पकड़कर वह कहती है, मुझे रिजेक्ट करना तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ सकता है। ईशान एक पल रुकता है, उसकी आंखों में देखता है और बेहद ठंडे लहजे में जवाब देता है, कॉलेज पढ़ने के लिए आती हो तो पढ़ाई करो, मम्मी पापा का पैसा बर्बाद मत करो। नैना का गुस्सा और भड़क जाता है, वह मुट्ठी बांधती है और वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ आहान भी यश के करीब जा कहता है, दूर तेरा अंकल तो हॉट, चार्मिंग, रूट के साथ दिल तोड़ने वाला भी निकला। ये कहते हुए वह जोर से हंसने लगता है। फिर यश उसे घूर कर देखता है तो बेचारा अपनी उंगली मुंह पर रख चुप हो जाता है। वही ईशान इतना कहते हुए वही यश और उसके दोस्त जहां खड़े थे वहां जा वह रुक जाता है। तो फिर यश और ईशान की नजर एक बार फिर से टकरा जाती है। वही यश कुछ कहता ईशान से, उससे पहले ही कार्तिक ईशान के गले से लग जाता है और खुश होकर कहता है, वेलकम टू द पारांग यूनिवर्सिटी मिस्टर ईशान कश्यप। कार्तिक की बातों को सुन ईशान भी अपने चेहरे पर मुस्कान ला कहता है, थैंक यू कार्तिक। इतना बोल उसके आगे थोड़ा कोल्ड आवाज में कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें क्लास नहीं जाना क्या? ईशान के सवाल पर कार्तिक उससे दूर हो जाता है। फिर वो कुछ जवाब देता इससे पहले ही ईशान उसे अपने साथ ले जाने लगता है। वह ये सब देखकर यश और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे जाता हुआ बस देखने लगता है। फिर आहान आग मैगी डालते हुए यश की तरफ देखते हुए कहता है, डूड, तेरे अंकल ने तो अपने बेबी बॉय को एक नजर के लिए भी नहीं देखा और तुझे इग्नोर कर चला भी गया। ये सुन यश और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और आहान की तरफ घूर कर देखते हुए अपने कड़क आवाज में कहता है, मैं उसका बेबी बॉय नहीं हूँ और ना ही मुझे उसके इग्नोर करने से कोई फर्क पड़ता है। इतना कहते हुए यश भी अपने क्लास की तरफ चला जाता है और कुछ ही वक्त में अपने क्लास में जा वह अपनी शीट पर जा आराम से बैठ बस ईशान के बारे में ही सोचने लगता है। वही दूसरी तरफ ईशान, जिसके आते ही पूरा क्लास बस उसे ही देखते हुए बस उसी के बारे में बातें किए जा रहे थे, लेकिन ईशान को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वह तो बस अपने पढ़ाई पर फोकस कर रहा होता है। धीरे धीरे क्लास पार होने लगता है। फिर लंच होने पर यश, नायरा और आहान के साथ कॉलेज की कैफेटेरिया में आ जाता है और तीनों अपना अपना ऑर्डर दे बैठ जाते हैं। यश तो आया ही था यहाँ ये सोचकर कि उसे कहीं ना कहीं ईशान दिख ही जाएगा, पर कोई फायदा ही नहीं था क्योंकि ईशान को कॉलेज के कैफेटेरिया का खाना खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तभी सामने से एक लड़की जिसका नाम परी था और वह दिखने में काफी सिंपल सी थी और वह उन तीनों की क्लास में ही थी, वह उन तीनों के पास अपने मासूम से आवाज में नायरा की तरफ देखते हुए कहती है, मैं आप लोगों के साथ बैठ सकती हूँ क्या? परी की बातों को सुन नायरा उसे देख ठीक है कहते हुए उससे बात करने में लग जाती है और थोड़ी देर में सबका लंच खत्म हो जाता है। फिर सब साथ ही अपने क्लास जाने के लिए उठ जाते हैं और बातें करते हुए जाने लगते हैं। क्लास जाने के बाद वह चारों अपने अपने सीट में जाकर बैठ जाते हैं। कुछ ही वक्त में प्रोफेसर भी आ जाते हैं। फिर धीरे धीरे सारे क्लासेस पार हो जाता है और शाम का वक्त हो जाता है। यश अपने दोस्तों के साथ क्लास से निकल बाहर ही आ ही रहा होता कि तभी उसकी नजर ईशान पर पड़ती है, जो एक लड़की से पैसे ले कुछ बात कर रहा होता है। ये देख यश के कदम वहीं पर रुक जाते हैं और वह नायरा और आहान को देख कहता है, मैं अभी आता हूँ। इतना कहते हुए वह भागते हुए जहां ईशान खड़ा था उस लड़की के साथ वहां जा उन दोनों के बीच क्या बात हो रहा है ये जानने के लिए यश एक पेड़ के पीछे छुपकर उन दोनों की बात सुनने का कोशिश करने लगता है, लेकिन उसे ठीक से कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होता है। यश के ऐसे हरकत को देख आहान नायरा की तरफ देखते हुआ कहता है, नायरा, मुझे लगता है कि माँ का लाडला बिगड़ने वाला है। देखो इसकी हरकत, आई थिंक इसे ईशान में इंटरेस्ट आने लगा है। तब नायरा भी, हाँ सही कहा तूने, ये कहते हुए दोनों हंसने लगते हैं। वही यश को कुछ भी सुनाई नहीं देता है और तब तक वह लड़की भी वहां से चली जाती है। फिर यश भी जाने को होता है, पर तभी ईशान यश का हाथ पकड़ उसे पेड़ पर धक्का देते हुए उसके दोनों कंधे पर अपना हाथ रख उसे घूरते हुए अपने कोल्ड आवाज में सवाल करता है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो बेबी बॉय? ईशान का सवाल सुन यश भी अपने कंधे से उसके हाथ को हटाते हुए कहता है, अगर तुम कोई हॉट लड़की होते तो मैं तुम्हारे पीछे आने का सोच भी सकता था, बट बैड लक, तुम लड़के हो। इतना कहने के बाद यश ईशान के बेहद करीब जा उसके चेहरे पर अपनी उंगलियों को रख उसके चेहरे को छूते हुए फ्लिटी आवाज में कहता है, लेकिन अफसोस है कि तुम एक लड़के हो, तो मैं तुम्हारा पीछा क्यों करूंगा?
दूसरी तरफ उन दोनों को दूर से देख रही नायरा और आहान जो उन दोनों के बीच का केमिस्ट्री देख बस एंजॉय कर रहे थे और हंसते हुए मजे ले रहे थे। वही इतना कहते हुए यश ईशान से दूर हो वहां से जाने लगता है। तभी ईशान उसका हाथ पकड़ अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, अच्छा तो कल रात जो भी तुमने मेरे साथ किया था वह सब कुछ भूल गए हो क्या बेबी बॉय। ईशान की इस बात को सुन यश को इतना समझ आ चुका था कि कल कुछ तो हुआ था उन दोनों के बीच, लेकिन क्या उसे यह जानना था, क्योंकि यश को सिर्फ इतना ही याद आया था कि बार में काफी ड्रिंक करने के बाद वह ईशान के ही कैफे गया था, लेकिन आखिर में वह घर तक कैसे पहुंचा उसे कुछ याद ही नहीं आ रहा था। तो यश चिढ़ते हुए उसे खुद से दूर धकेलते हुए कहता है, मैं तुम्हारा बेबी बॉय नहीं हूँ, तो मुझे सबके सामने बेबी बॉय बुलाना बंद करो। इससे आगे यश कुछ और कहता उससे पहले ही नायरा आ ईशान को बाय बोल यश को लेकर अपने साथ चली जाती है। फिर यश और नायरा दोनों कार के पास आ जाते हैं और थोड़ी देर में आहान भी उनके पास आ कहता है, यार डैड ने मुझे जल्दी घर आने को कहा है तो आज मैं तुम दोनों के साथ कहीं नहीं जा सकता हूँ। और बाय बोल वह अपने कार में जा बैठ निकल जाता है। वही सामने से ईशान भी अपने बाइक के पास जा यश को पूरा इग्नोर करते हुए बाइक पर बैठ वहां से निकल जाता है और यश उसे जाता हुआ बस देखता ही रहता है। नायरा भी यश को देखती है और चलने को कहती है, तो यश उससे बड़े प्यार से कहता है, नायरा क्या आज तू खुद घर चली जाएगी, मुझे कुछ काम है। यश की यह बात सुन नायरा को बुरा तो बहुत लगता है, फिर भी अपने चेहरे पर मुस्कान रखे कहती है, ठीक है। नायरा का हाँ सुनते ही यश नायरा से कहता है, घर पहुंचकर मुझे कॉल करना। और बाय बोल कार के अंदर जा बैठ जाता है। उसके बैठते ही ड्राइवर कार लॉक कर ड्राइविंग सीट पर जा बैठ कार स्टार्ट कर देते हैं और कॉलेज से निकल जाता है। उसे जाता देख नायरा अपने मन में ही उदासी के भाव के साथ कहती है, मुझे पता है यश तू फिर किसी लड़की के पीछे ही गया होगा। वही कार्तिक भी कॉलेज से बाहर आ ही रहा होता है कि सामने उसे नायरा नजर आती है, वो भी अकेली और उदासी से भरी। उसे देख कार्तिक उसके पास जा उससे सवाल करता है, नायरा तुम अभी तक गई क्यों नहीं, यश का वेट कर रही हो क्या। कार्तिक के सवाल पर नायरा उदास हो कहती है, नहीं उसे कुछ काम था तो वह चला गया है। ये बात सुन कार्तिक खुश हो जाता है और नायरा को उसके साथ बाइक में चलने को कहता है, लेकिन नायरा उसे साफ मना करते हुए कहती है, मैं तुम पर कैसे भरोसा कर लूं कि तुम मुझे बाइक पर बैठाकर मेरा कोई फायदा उठाने की कोशिश नहीं करोगे। ये बात सुन कार्तिक के होंठों पर मुस्कान छा जाता है और वह मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है मेरी बाइक तुम चला लो, मैं तुम्हारे पीछे बैठ जाऊंगा। ये सुन नायरा किसी बच्ची की तरह खुश हो कहती है, सच्ची में चलाओ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। नायरा का ये बात सुन कार्तिक भी ना कह देता है। फिर कार्तिक की बाइक पर नायरा जाकर बैठ जाती है और उसके पीछे कार्तिक बैठ जाता है और उसके बैठते ही नायरा बाइक स्टार्ट कर रफ्तार से चलाने लगती है। वही दूसरी तरफ यश भी सनशाइन कैफे के बाहर ही अपने कार के अंदर बैठा बस कैफे को ही देखे जा रहा था, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई और आखिर में वह भी अपने मेंशन के लिए निकल जाता है। ये दिन भी ऐसे ही बीत जाता है और सुबह का वक्त हो चुका था। नायरा भी अपने रूम से बाहर निकल अपने डैड को ढूंढते हुए किचन की तरफ आती है और अपने डैड को नाश्ता बनाते देख पीछे से हक कर कहती है, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे डैड। फिर नायरा के डैड भी प्यार से कहते हैं, गुड मॉर्निंग मेरी प्रिंसेस। नायरा के डैड जिनका नाम राजीव सिंघानिया था, जो मुंबई के काफी फेमस होटल और रिजॉर्ट के मालिक भी थे। नायरा जब छोटी थी तभी उसकी माँ अपने पति को छोड़ किसी अमीर आदमी से शादी कर ली थी और तब से ही नायरा अपनी माँ से बहुत नफरत किया करती थी। कोष्टक फिर दोनों डाइनिंग टेबल पे बैठ साथ नाश्ता करने लगते हैं, तो राजीव नायरा को देख उससे सवाल करता है, प्रिंसेस कल वह हैंडसम लड़का कौन था जिसकी बाइक में तुम घर आई थी। तो नायरा अपनी बड़ी सी मुस्कान ला कहती है, डैड वह सिर्फ क्लासमेट था, कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है। ये सुन राजीव भी कहते हैं, हाँ हाँ प्रिंसेस मैं कुछ भी नहीं सोच रहा। इतना कहते हुए राजीव आगे नायरा की तरफ देख कहते हैं, प्रिंसेस तुम कब तक यश से एक तरफा प्यार करते रहोगी, या तो उसे बता दो अपनी फीलिंग्स या फिर उसे छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। तब नायरा डायलॉग मारते हुए कहती है, एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ अलग होती है डैड, क्योंकि उसे चाहने का हक सिर्फ आपका होता है और किसी का नहीं। नायरा हमेशा ऐसा ही किया करती थी। जब भी नायरा के डैड नायरा से यश के बारे में पूछते वह हमेशा कुछ ना कुछ फनी सा डायलॉग कहते हुए बात को टाल दिया करती थी और अब तो उसके डैड को इसकी आदत हो गई थी। नायरा के इस डायलॉग को सुन उसके डैड खड़े हो ताली मारने लगते हैं और फिर दोनों ही साथ हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ यश जो हमेशा की तरह गहरी नींद में ही सोया था, क्योंकि आज संडे जो था कॉलेज जाना था नहीं। वही ईशान जो आज सुबह सुबह ही कैफे में अपने काम में लगा हुआ था और आज संडे का दिन था, इसलिए इतनी सुबह जल्दी कोई कस्टमर आते नहीं थे। तभी कैफे का दरवाजा को खोलते हुए समायरा ईशान के सामने आ खड़ी हो जाती है। अपने हाथ में एक लाल गुलाब का फूल लिए ईशान की तरफ बढ़ उसके पास आते हुए कहती है, समायरा तुम्हें बहुत पसंद करने लगी है और तुम्हें भी अभी से समायरा को पसंद करना होगा। ये सुन ईशान उसे साइड कर इग्नोर करते हुए किचन की तरफ चला जाता है और समायरा भी अपने मन में ही कहती है, ठीक है ईशान अगर तुम यही चाहते हो तो यही सही, लेकिन आज मैं तुम्हें अपना बना कर रहूंगी, चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। इतना बोल वह भी किचन की तरफ ईशान के पीछे जाने लगती है। वही दूसरी तरफ कैफे के पास एक बाइक रुकता है और 6 फुट लंबा लड़का जो अपने चेहरे को मास्क से ढका हुआ था और उसने फटीचर सा कपड़ा पहन रखा था, वह कैफे के अंदर जाने लगता है।
वही कैफे के अंदर समायरा किचन चली जाती है और ईशान के पास जा वह अपने शरीर में पहने शर्ट के बटन को खोलते हुए उसके पास जा कहती है, मुझे पता है तुम्हें समायरा का जिस्म चाहिए, तो मैं तुम्हें वह भी देने को तैयार हूँ। समायरा की इस हरकत को देख ईशान को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वह समायरा को उसके कपड़े अपने जिस्म से बाहर निकालने से रोकते हुए अपने कोड आवाज में कहता है, मुझे अगर जिस्म का प्यास होता तो मैं कब का ये प्यास बुझा लेता, पर मेरे इस दिल में कोई और बसता है और अब इस दिल में उसकी जगह कोई भी नहीं ले सकता है। तो अपना टाइम वेस्ट करना बंद कर दो और यहाँ से चली जाओ। और हाँ, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तुम्हारे ऐसा करने से तुमसे कोई प्यार करता है तो वह गलत है, क्योंकि लोग इस्तेमाल करके छोड़ना भी जानते हैं, इसलिए ऐसी हरकत दोबारा किसी के सामने मत करना। ये सब सुनने के बाद भी समायरा ईशान के हाथ को अपने से हटा उसके करीब जा उसके गले में हाथ डाल उसके होंठों के करीब जाते हुए कहती है, मुझे पता है तुम जितनी ज्ञान की बातें कर रहे हो वह सब फालतू है, तुम्हें भी यही चाहिए। इतना कहने के बाद वह उसके होंठों को चूम पाती। इससे पहले ही ईशान अपने हाथ को बीच में ले आता है और उसका आंख गुस्से में कोल्ड होने लगा था, पर समायरा उसे जबरदस्ती किस करने का कोशिश किए जा रही थी। आखिर में ईशान का पेशेंस लेवल खत्म हो जाता है और वह गुस्से में खुद से दूर धकेल उसके हरकत पर उसे जोरदार तमाचा लगा कहता है, अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो सीसीटीवी कैमरा यहाँ लगा हुआ है, मैं पुलिस को तुम्हारे हरकत को दिखा यहाँ से बाहर करने में मजबूरन मुझे उनका हेल्प लेना होगा। ये बात सुन समायरा को बहुत गुस्सा आने लगता है और वह गुस्से में भड़कते हुए कहती है, गलत किया तुमने ईशान, मुझे रिजेक्ट करके। अब समायरा इसका बदला तुमसे बहुत अच्छे से लेगी और तुम्हें पूरे तरीके से बर्बाद कर तुम्हारा ये घमंड तोड़ कर रहेगी। इतना कहने के बाद वह कैफे के किचन से बाहर जाने लगती है। तभी वह फटीचर कपड़ा पहन अपने चेहरे पर लगाया मास्क वाला आदमी जो किचन की तरफ ही जा रहा था उससे टकरा जाती है और उससे दूर हो बिना कुछ सोचे उस आदमी को एक थप्पड़ खींचकर लगा कहती है, यू फटीचर इंसान, समायरा रायचंद से टकराने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। इतना कहने के बाद वह बिना उसका कुछ सुने वहां से जाने लग जाती है। वही वह लड़का उसे कुछ ना बोल बस उसे जाता हुआ देखता रह जाता है। धीरे धीरे फिर वक्त बीतने लगता है। शाम का वक्त हो चुका था। वही आहन जो आज पूरे दिन बस अपने रूम में बैठा मूवी ही देख रहा था, तभी एक सर्वेंट उसके लिए कॉफी ले आती है और वह अपनी बालकनी में खड़ा हो कॉफी पीने लगता है। तभी उसकी नजर उसके घर के गार्डन में एक लड़की पर चला जाता है जो दिखने में काफी खूबसूरत और प्यारी सी थी। आहन के रूम के बालकनी के नीचे ही एक बड़ा सा गार्डन था जिसमें अलग अलग और सुंदर सुंदर फूल खिले थे और वह लड़की अपने फोन को नीचे रख सारे फूल के साथ सेल्फी ले रही थी और इस वक्त वह आहन को और भी ज्यादा क्यूट और प्यारी लग रही थी। आहन बस उसी लड़की को मुस्कुराते हुए देखे जा रहा था। जब उस लड़की की नजर ऊपर की तरफ जाता है और आहन को ऐसे देखता हुआ पाती है तो अपना सर झुकाकर अपना फोन और बैग ले वहां से भागते हुए चली जाती है। उसके जाते ही आहन अपने मन में सोचता है, आखिर ये लड़की है कौन जो आहन रायचंद का दिल एक ही पल में धड़का कर चली गई। दूसरी तरफ यश, जिसका आज का पूरा दिन भी ईशान के बारे में ही सोचते हुए निकल जाता है और आखिर में वह भी सोच लेता है कि आज चाहे कुछ भी हो वह ईशान से बात करके ही रहेगा कि उन दोनों के बीच उस रात को हुआ क्या था। अपने रूम से बाहर निकल नीचे आता है तभी शगुन उसके सामने आ पूछती है, यश बेटा, अगर आज तुम फ्री हो तो डिनर हमारे साथ करना, क्योंकि आज तुम्हारे डैड अमेरिका से वापस आ रहे हैं। शगुन का ये बात सुन वह ताना देते हुए कहता है, मिस शगुन मल्होत्रा, डिनर एंजॉय करने की जरूरत आपको है। शायद इससे आपके और राजवीर मल्होत्रा के बीच की दूरियां मिट जाए और मुझे एक छोटा भाई या बहन मिल जाए। इतना कहते हुए वह मेंशन के बाहर निकल जाता है। फिर अपने कार में जा बैठ जाता है। उसके बैठते ही ड्राइवर कार स्टार्ट कर मेंशन से बाहर निकल जाता है। आज शगुन को यश कुछ बदला बदला सा लग रहा था, पर कैसे यह उसे भी नहीं पता। कुछ ही वक्त में ही यश सनशाइन कैफे पहुंच जाता है और अपनी कार से बाहर उतर कैफे के दरवाजे के पास ही खड़ा हो सोचने लगता है कि अंदर जाकर उससे क्या बात करेगा। फिर ज्यादा ना सोचते हुए वह अंदर जा ईशान को चारों तरफ ढूंढने लगता है तो उसके पास अंजलि आ कहती है, क्या खाना है तुम्हें बेटा, अंदर आकर बैठो। तब यश कहता है, नहीं मुझे खाना नहीं है, मैं बस यहाँ ईशान को ढूंढने आया था। फिर सवाल करता है, ईशान कहाँ है। यश के सवाल को सुन अंजलि उससे कहती है, वह यहाँ से थोड़ा दूर ही एक मार्केट है, ईशान वहाँ से कैफे का कुछ सामान लेने गया है, तुम यहाँ बैठ के थोड़ा वेट कर लो, वह आता ही होगा। ये सुन ईशान अपने मन में ही कहता है, यश मल्होत्रा किसी का वेट नहीं करता। अपने मन में ही इतना कहते हुए वह बिना कुछ बोले ही कैफे के बाहर चला जाता है और अपनी कार में जा बैठ उसी मार्केट में जाने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ शगुन भी एक सुंदर सा पिंक कलर का साड़ी पहन मेंशन से बाहर निकलती है और उसके आते ही ड्राइवर कार का दरवाजा खोल देता है और वह कार के अंदर जा बैठ जाती है और फिर ड्राइवर कार स्टार्ट कर एयरपोर्ट की तरफ जाने लगता है। दूसरी तरफ यश भी मार्केट पहुंच चुका है और वह मार्केट के अंदर जा ईशान को इधर उधर काफी टाइम तक ढूंढता रहता है और तभी उसकी नजर ईशान पर पड़ती है जो बड़ा सा बास्केट ले कैफे के लिए सामान ले रहा था। ईशान को देखते ही यश के चेहरे पर मुस्कान छा जाता है। वह भागता हुआ ईशान के पास जा कहता है, आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए, तुम्हें पता है कितने टाइम से मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। यश को यहाँ देख ईशान हैरान था और वह उससे कहता है, मैं कोई लड़की नहीं हूँ जो तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए। इतना कहते हुए वह आगे जाने लगता है। तब यश उसे जाने से रोक उसका हाथ पकड़ कहता है, एटीट्यूड मेरे पास भी बहुत है और वो भी तुमसे बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ आया हूँ ताकि हमारे बीच जो भी गलतफहमियां हैं वह दूर हो जाए। ईशान हंसते हुए कहता है, तुम और मैं से हम कब हो गए। फिर आगे थोड़ा करीब जा अपने फ्लिटी आवाज में कहता है, इरादा क्या है तुम्हारा बेबी बॉय।
इतना कहते हुए ईशान उसे वापस से इग्नोर कर शॉपिंग करने में लग जाता है। दूसरी तरफ शगुन भी एयरपोर्ट पहुंच चुकी थी और अंदर जा राजवीर के आने का वेट करने लगती है। तभी राजवीर अपने प्राइवेट जेट से बाहर उतरता है। राजवीर को देख शगुन के चेहरे पर मुस्कान छा जाता है और उसके पास जा गले से लग जाती है। राजवीर भी शगुन को देख खुश होते हुए कहता है, क्या बात है शगुन, आज तो तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। तब शगुन कहती है, उफ राजवीर, आप भी ना देख तो लिया करो कि हम हैं कहाँ। फिर राजवीर उसके कमर को पकड़ खींचते हुए कहता है, मेरी पर्सनल बीवी हो, क्या फर्क पड़ता है, कहीं भी रोमांस करो। ये सुन शगुन के चेहरे पर मुस्कान छा जाता है और वह दोनों फिर डिनर के लिए किसी रेस्टोरेंट के लिए निकल जाते हैं। वही यश जो ये सोचकर आया था कि आज चाहे कुछ भी हो जाए वह ईशान से बात करके ही रहेगा और ईशान के पीछे पीछे ही जाने लगता है। यश की हरकत से परेशान हो ईशान इरिटेट हो कहता है, क्या है तुम्हारी प्रॉब्लम, कब तुम मेरा पीछा छोड़ोगे। तो यश अपना मासूम सा चेहरा बना धीमी आवाज में कहता है, मैं तो बस हेल्प करना चाहता हूँ तुम्हारा शॉपिंग करने में। वही ईशान यश को घूरता है, फिर ठीक है कहते हुए यश को सामान का लिस्ट दे देता है और कहता है, ये पकड़ो और जाओ जाकर लिस्ट में जितना भी सामान है ढूंढना शुरू कर दो। बेचारा यश, लिस्ट में जो भी नाम लिखा था वह नाम भी यश पहली बार देख रहा होता है। उसे ऐसे गौर से देखते हुए ईशान वापस से लिस्ट ले लेता है और उसका हाथ पकड़ अपने साथ ले जाने लगता है और साथ मिलकर दोनों सभी सामान लेने लगते हैं। वही यश ईशान को परेशान करना शुरू कर देता है। हर एक सामान को उठाकर कहता है, ये ले लो शायद तुम्हारे काम आ जाए। वही ईशान सारे सामान को वापस रख रहा होता है और अब यश को मजा आने लगता है ईशान को इरिटेट करने में। तभी यश बिना देखे ही एक सामान उठा अपने होठों पर पाउट बना कहता है, मेरा दिया एक भी सामान तुम नहीं ले रहे, कम से कम ये तो ले लो। तब ईशान यश की तरफ मुड़ उस सामान को देखता है और देखते ही अपने मन में ही मुस्कुराते हुए उसके करीब जा उसके हाथ को पकड़ कहता है, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है बेबी बॉय, लेकिन अगर तुम इसे ट्राई करना चाहते हो तो तुम मेरे साथ कर सकते हो। इतना कहते हुए ईशान उसका हाथ छोड़ आगे चला जाता है। तब यश उस सामान को देखता है और जोर से चिल्लाकर कहता है, शिट, कॉन्डम। फिर ईशान का कहा बात को याद करते हुए यश का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाता है और वह उसे वापस रख ईशान के पीछे भागता हुआ चला जाता है। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगा था और यश को ऐसे खुले मार्केट में जाने का आदत भी नहीं था, तो वही ईशान का शर्ट को पकड़े पीछे पीछे चल रहा होता है। तभी उसकी नजर डार्क फैंटेसी चॉकलेट का डब्बा पर चला जाता है और वही ईशान से बच्चों की तरह जिद करते हुए कहता है, मुझे ये चॉकलेट चाहिए, तुम मुझे खरीद कर दो ना ईशान। और ईशान उसकी हरकतों को इग्नोर कर कहता है, बाद में। तब यश ईशान को रोकते हुए कहता है, नहीं मुझे अभी चाहिए। इतना कहते हुए उसका शर्ट जोर से खींचता है तो ईशान का शर्ट फट जाता है और यश अपना हाथ अपने मुंह पर कहता है, शीट, ये क्या हो गया। ईशान की खुली बॉडी को यश बिना पलक झपकाए ही देखने में लग जाता है। वहां पर सभी लोग सिर्फ ईशान को ही देखे जा रहे थे। ईशान इस वक्त बहुत एम्बरेसिस फील कर रहा था। वही कुछ लड़कियां ईशान की खुली बॉडी को देख वह सब ईशान को ही घूरने लगती हैं। उन सबको ईशान को ऐसे घूरते हुए देख अब यश को गुस्सा आने लगा था और वही ईशान का हाथ पकड़ उसे अपने साथ वॉशरूम ले जाता है। यश के ऐसे अचानक ले जाने से ईशान उससे अपनी कोल्ड आवाज में पूछता है, तुम मुझे ऐसे यहाँ क्यों लेकर आए। तब यश थोड़ा गुस्सा हो कहने लगता है, क्यों, तुम्हें वही सबके सामने अपनी हॉट बॉडी दिखाने का मन कर रहा है क्या। और फिर आगे उससे कहता है, यही रहना, कहीं मत जाना, मैं तुम्हारे लिए कोई शर्ट ढूंढ कर लेकर आता हूँ। इतना कहते हुए यश वॉशरूम से निकल बाहर जा सामने वाले कपड़े के दुकान में जा एक पिंक कलर की शर्ट खरीद कर वापस वॉशरूम में आ ईशान को दे देता है। यश पिंक कलर का शर्ट सिर्फ इसलिए खरीदा था ताकि ईशान इस शर्ट को देखकर थोड़ा नखरा करे, लेकिन ईशान उस शर्ट को निकाल बिना कोई सवाल किए उस शर्ट को पहनकर वॉशरूम से बाहर निकल जाता है। ये देख यश भी उसके पीछे चलते हुए ईशान से पूछता है, ओए तुम पिंक कलर का शर्ट कैसे पहन सकते हो, ये तो लड़कियों का कलर होता है। तब ईशान उसकी तरफ मुड़ कहता है, क्योंकि मैं लड़के और लड़कियों में कोई फर्क नहीं करता हूँ। इतना कहते हुए वह सारा सामान ले बिलिंग के लिए काउंटर पर चला जाता है। ईशान की यह बात सुन यश के चेहरे पर मुस्कान छा जाता है और फिर वह अपने सर पर जोर से मारते हुए खुद में ही कहता है, यशु क्या गया है तुझे, तू इसकी बात को सुनकर ऐसे पागलों की तरह क्यों ही करता रहता है, इसने तो तुझे थैंक यू भी नहीं कहा शर्ट के लिए, रूड कहीं का। खुद में ही इतना कहते हुए वह भी ईशान के पास चला जाता है। कुछ ही देर में बिलिंग कराने के बाद सारा सामान को एक गाड़ी में लोड कराकर ईशान और यश दोनों ही बाहर की तरफ आ जाते हैं। फिर यश ईशान से डिनर के लिए कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट चलने के लिए कहता है, लेकिन ईशान उसे साफ मना करते हुए अपने बाइक की तरफ चलने लगता है। एक तो पहली बार उसने ऐसे किसी को डिनर के लिए पूछा, वह भी किसी लड़के को, और वह इतना एटीट्यूड दिखा रहा। ये सब देख अब यश को गुस्सा आने लगा था ईशान पर और वह उसका हाथ पकड़ कहता है, तुम कितने रूड हो, मैंने तुम्हारी शॉपिंग करने में इतना हेल्प किया, उसके बदले तुम मुझे ट्रीट तो दे ही सकते हो। यश की बात को सुन ईशान उसका हाथ हटा कहने लगता है, मैं ऐसा ही हूँ, मैंने तुमसे नहीं कहा था मेरे पीछे आने के लिए, और वैसे भी तुम यहाँ मेरी हेल्प करने नहीं बल्कि मुझे सिर्फ इरिटेट करने आए थे। इसके आगे यश कुछ कहता वैसे ही उसका फोन बजने लगा और वह अपना फोन निकाल नायरा का नाम देख थोड़ा साइड होकर फोन उठा कहता है, नायरा मैं तुझे थोड़ा देर में कॉल करता हूँ। इतना कहते हुए फोन काट देता है और पीछे पलट कर देखता है, तब तक ईशान वहां से जा चुका था। फिर यश अपने दांत पिसते हुए कहने लगता है, हो मतलब ही कहीं का, बिना बताए ही चला गया।
इतना कहते हुए वह अपनी कार का दरवाजा खोलता है और खोलते ही उसे डार्क फैंटेसी चॉकलेट का डब्बा दिखता है जो उसने मार्केट में देखा था। चॉकलेट देखते ही वह समझ जाता है कि यह ईशान ने ही उसके लिए खरीदा होगा। वह उस डब्बे को उठा उसे हककर बस ईशान के बारे में ही सोचने लगता है। कुछ ही देर में यश और राजवीर भी शगुन के साथ दोनों एक ही वक्त में मेंशन पहुंचते हैं। उन दोनों को साथ में इतने प्यार से देख यश का आंख गुस्से में लाल हो जाता है। वही राजवीर यश को देख खुश हो उसके पास जाने लगता है, लेकिन यश उन्हें इग्नोर कर अपने रूम की तरफ चला जाता है। यश के ऐसे बर्ताव को देख राजवीर के चेहरे पर उदासी के भाव आ जाता है और शगुना राजवीर का हाथ पकड़ दिलासा देते हुए कहती है, कोई बात नहीं राजवीर, एक दिन यश के दिल में आपके लिए जो नफरत है वह कम हो जाएगी। शगुन की इस बात पर राजवीर भी बस मुस्कुरा के हाँ सही कहा तुमने, ये कहते हुए दोनों भी अपने रूम चले जाते हैं। अपने रूम में जाने के बाद यश अपनी मॉम का तस्वीर ले अपने नम आंखों से कहता है, मॉम आपकी जगह मेरे जिंदगी में और दूसरा कोई नहीं ले सकता, और राजवीर मल्होत्रा ने आपके साथ जो किया है मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। ये रात भी ऐसे ही बीत जाता है। सुबह का वक्त हो चुका था। यश का नींद आज 7 बजे तक ही खुल जाता है और वह उठते के साथ नायरा को कॉल लगाता है। नायरा फोन उठाते ही अपनी नींद भरी आवाज में ही कहती है, ओह यश तू इतनी जल्दी क्यों कॉल कर रहा, आज मैं अपने पापा के साथ कॉलेज जाऊंगी तो तू चले जाना। ये सुन यश भी ठीक है कहते हुए फोन काट देता है और अपने बचपन के दिनों को याद कर उदास हो खुद में ही कहता है, कितना अच्छा दिन हुआ करता था जब डैड मुझे भी स्कूल छोड़ने और लेने जाया करते थे। खुद में ही इतना कहते हुए यश को जब उसकी मॉम की याद आती है तब वापस से उसकी आंखों में गुस्सा भर जाता है, पर वह अपने गुस्से को शांत करते हुए वह अपने दिल पर हाथ रख खुद में ही कहने लगता है, नो यश अभी तुझे ईशान से मिलने जाना है तो अपना मुंह ठीक कर ले। ये कहते हुए अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान ला बाथरूम चला जाता है। दूसरी तरफ ईशान भी कॉलेज के लिए रेडी हो नीचे आकर सबके साथ बैठकर नाश्ता करने लगता है और मेहका की तरफ देखते हुए सवाल करता है, माही कल तो तुझे मिस रायचंद ने मिलने बुलाया था ना, तो तुम मिली थी क्या उनसे? तब मेहका भी उदास हो कहती है, नहीं भैया उनकी असिस्टेंट ने कहा कि वह घर पर नहीं है तो मैं वापस से आ गई। ईशान भी ठीक है कहते हुए मेहका को साथ लेकर कॉलेज जाने के लिए निकल जाता है। वही यश भी नहाकर रेडी होने लगता है। आज यश ने व्हाइट कलर का शर्ट के साथ ब्लैक कलर का जीन्स पहन लिया था और आंखों पर चश्मा लगा, बाल को अच्छे से सेट कर और परफ्यूम लगा अपने रूम से बाहर निकल जाता है। आज यश अपना मूड खराब बिल्कुल नहीं करना चाहता था अपने मॉम और डैड को देखकर, इसलिए वह नीचे ना जाकर पीछे वाले दरवाजे से बाहर की तरफ से निकल जाता है और कार को खोल अंदर जा बैठ जाता है। उसके बैठते ही ड्राइवर कार लॉक कर स्टार्ट कर मेंशन से अपने कॉलेज जाने के लिए निकल जाता है। वही राजवीर भी डिनर टेबल पर बैठे यश का नीचे आने का इंतजार करने लगते हैं। काफी देर तक इंतजार करने के बाद वह एक सेर्वेंट से कहता है कि वह यश को नीचे बुलाकर आए, तो वह सेर्वेंट भी यश के रूम चली जाती है, लेकिन यश उसे कहीं नहीं मिलता है और वह नीचे आकर राजवीर को बता देती है। तभी एक सेर्वेंट आ राजवीर से कहता है, यश सर तो बहुत पहले ही पीछे वाले दरवाजे से कॉलेज के लिए निकल गए। ये सुन राजवीर थोड़ा उदास हो जाता है तो शगुना राजवीर से कहती है, राजवीर आप एक काम कीजिए यश से मिलने उसके कॉलेज चले जाए। तब राजवीर उससे कहता है, नहीं वह मुझसे कॉलेज में भी मिलना नहीं चाहेगा। ये कहते हुए वह भी अपनी कंपनी जाने के लिए निकल जाता है। वही नायरा और आहान भी कॉलेज पहुंच जाते हैं और यश का वेट करने लगते हैं। कुछ ही देर में यश भी कॉलेज आ जाता है और जैसे ही वह कार से उतरता है सब उसे ही देखने लगते हैं। जब नायरा और आहान यश को देखते हैं तब आहान नायरा से कहता है, इसे देखकर तुझे ऐसा नहीं लग रहा जैसे ये कॉलेज नहीं किसी डे पर जा रहा? यश को आता देख बाकी सब लड़कियां भी यश के पास आने लगती हैं, लेकिन आज ऐसा पहली बार हुआ था जो यश सबको इग्नोर करते हुए आहान और नायरा जहां खड़े थे वहां आ जाता है। ये देख दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उन दोनों के पास यश उन्हें गुड मॉर्निंग विश करता है, लेकिन दोनों यश को देख शॉक थे तो दोनों के मुंह से एक आवाज तक नहीं निकलता। इतने में ही उनके पास कार्तिक आ जाता है और वह नायरा को देख प्यार से गुड मॉर्निंग कहता है। फिर नायरा भी मुस्कुराते हुए गुड मॉर्निंग कह देती है। वही यश अपना मुंह में पाउट बना नायरा से कहता है, तूने मुझे तो गुड मॉर्निंग विश किया ही नहीं और ना ही आज मेरी तारीफ की तूने कि मैं आज कैसा लग रहा हूँ। तब नायरा भी खुश हो उससे पूछती है, क्यों तुझे जलन हो रहा है क्या? तो यश भी कहता है, हाँ तू मेरी जान है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है तो जलन तो होगा ना। यश का बस बेस्ट फ्रेंड वर्ड को सुन नायरा थोड़ा उदास हो जाती है। वही कार्तिक बस नायरा के उदास चेहरे को ही देख रहा होता है और इतने में ही परी आ जाती है। आते के साथ सबको गुड मॉर्निंग विश कर क्लास चलने के लिए कहती है। फिर सब हाँ कहते हुए निकलने लगते हैं, लेकिन यश बस वही खड़ा हो ईशान का आने का ही वेट करने लगता है। तभी यश को सामने से ईशान आता हुआ दिखता है और उसके कदम वहीं पर रुक जाता है और वह अपने दोस्तों को जाने का बोल खुद भागते हुए ईशान के पास जाने लगता है। इधर ईशान अपनी बाइक से उतर ही था कि उससे यश उसकी तरफ ही आता दिखता है और वही यश को देख अपने आंखों को रोल करते हुए कार्तिक जो अपने ग्रुप के साथ क्लास ही जा रहा होता है उसे दूर से ही आवाज लगाता है और यश के सामने से गुजरकर कार्तिक के पास चला जाता है। ये देख यश को पहली बार ऐसा फील होता है जैसे मानो किसी ने उसका दिल तोड़ दिया हो। वह ईशान और कार्तिक को साथ देखते हुए अपने मन में ही कहता है, आखिर यह कार्तिक लगता क्या है ईशान का, और क्यों ईशान इसे इतना भाव देता है। खुद में ही इतना कहते हुए यश अपने चेहरे पर मुस्कान ला वह नायरा और आहान के साथ ही जाने लगता है। ईशान भी अपने क्लास चेयर पर बैठता है और तभी प्रोफेसर अपना लेक्चर स्टार्ट कर देते हैं।
दूसरी तरफ यश अपने मन में ही सोचते हुए कहता है, हाँ क्या फायदा हुआ इतना सज धज कर आने का, उस खड़ूस ने तो मुझे इग्नोर कर उस कार्तिक के साथ चला गया। इतना कहते हुए वह कार्तिक को अपनी खा जाने वाली नजर से देख उसे घूरने लगा। लंच का टाइम हो चुका था। यश अपने सभी दोस्तों के साथ कैंटीन आ जाता है और परी सबका ऑर्डर देने के लिए चली जाती है। नायरा यश के उतरे चेहरे को देख उसके कंधे पर अपना हाथ रख पूछती है, क्या हुआ यश, तू इतना उदास क्यों है? इतने में ही परी वहां यश के कंधे से नायर का हाथ को हटा कहती है, नायरा तुम ऑर्डर देने में मेरी हेल्प कर दो ना, मुझे क्या क्या ऑर्डर करना है मैं भूल जा रही हूँ। फिर नायरा भी हाँ कह उसके साथ चली जाती है। टू मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।